अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.9 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम सीख रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन के बारे में। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मरतबा फिर से डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आप डेफिनेशन रीड करें हार्मोनिक प्रोग्रेशन की या हार्मोनिक सीक्वेंस की, sequence of number is said to be harmonic if the reciprocal of its terms are in arithmetic। अगर उसकी टर्म्स का रेसिप्रोकल अरिथमेटिक बने। मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं वन एक सीक्वेंस है, बेसिकली कुछ चंद एक टर्म्स हैं दरअसल, 1/3, 1/5, 1/7। ये हार्मोनिक है क्यों? क्योंकि अगर हम इन टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं 1, 3, 5, 7, ये एपी बना रही है। ये टर्म्स जो है ना, नजर आ रहा है, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? क्योंकि हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है। +2 करो तो मुझे अगली टर्म मिल रही है, ऐसा ही है ना। सो दिस सीक्वेंस जो आपको बटे में नजर आ रही है, इसे हम हार्मोनिक बोलेंगे। तब हार्मोनिक का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, हम इसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ही यूज करते हैं। जो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/AP की n टर्म का फॉर्मूला, विच इज A1 + n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। सो दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से इसकी पहली टर्म होगी 1/A1, दूसरी टर्म होगी 1/A1 प्लस डी, फिर 1/A1 प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक मीन अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर तीन नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, लेट्स से एच और बी, ठीक है, एच बाय द वे यहाँ पर हार्मोनिक मीन है। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो बाय डेफिनेशन इनका रेसिप्रोकल एपी में आ जाएगा, ऐसा ही है ना। इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? एपी बन जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा बेसिकली वो। तो अब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में जो हमने मीन का फॉर्मूला सीखा था वो अप्लाई कर सकते हैं। 1/h यानी कि मिडल टर्म इन दोनों का एवरेज होगी। इन दोनों को ऐड करें, ये देखें 2 पे डिवाइड कर दिए, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हुए अल्टीमेटली आप डायरेक्टली h का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, विच इज 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। बजाय कि आप बार बार ये सारा काम रिपीट करें, डायरेक्टली हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और क्या कहते हैं, अपना हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी आपने ये फॉर्मूला याद रखना है और दूसरा HP की हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म को याद रखना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि n हार्मोनिक मीन्स मालूम करें दो नंबर्स के दरमियान, तरीकाकार एग्जैक्ट सेम है। सबसे पहले आपने अज्यूम कर लेना है कि H1 से Hn तक ये है n हार्मोनिक मीन्स किसी दो नंबर A और B के दरमियान, ठीक है। अगर ये n हार्मोनिक मीन्स होंगे तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन यही है कि A से लेकर B तक दरमियान में ये नंबर सारे ये HP बनाएगा, फिर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म होगी सिंपली। और अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म है, आप इनका रेसिप्रोकल कर दें, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म बन जाएंगी। और उसके बाद अरिथमेटिक फॉर्मूला, प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप ये नंबर्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी लास्ट लेक्चर में किए भी थे। बहरहाल अभी डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो वो कह रहा है, इफ 5 इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड b। दो नंबर्स हैं, एक 2 है और दूसरा b है, ठीक है। 5 हार्मोनिक मीन है, आपने b मालूम करना है, दूसरा नंबर मालूम करना है। गिवन दैट, सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन दैट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 5। और अब आप हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज कर लें, अभी जो हमने ऊपर सीखा है। एज वी नो दैट लिख सकते हैं, एज वी नो दैट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, ये दिखा देता हूं आपको दोबारा फिर, 2ab ओवर a प्लस बी, ठीक है। दिस इज 2ab ओवर a प्लस बी। बाय द वे, आपने जो ऊपर लिखा है ना गिवन डेटा, उसमें आप a की वैल्यू भी लिख लें। a यहाँ पर 2 है और b जो है ना वो अननोन है, हमें b की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, ये दोनों नंबर यहाँ पर पुट करें, a की जगह पर 2 लगा दें, hm की जगह पे 5 पुट कर दें। 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, साथ में आ जाएगा b डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी।
अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसे आपने सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले 2 प्लस बी को इस तरफ शिफ्ट करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी, और उसी के साथ साथ 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4b आ जाएगा, और 4b आ जाएगा। ठीक है, अब इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सो इट बिकम्स 10 प्लस 5b इज इक्वल टू 4b। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b वाली जो टर्म्स हैं उनको कंबाइन कर लें, कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो 4b इधर आ जाएगा और 10 को उधर भेज दें। 5b माइनस 4b इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 10 था, लेफ्ट पे राइट पे शिफ्ट करेंगे नेगेटिव 10 आ गया, एंड देन अल्टीमेटली b बराबर आ गया नेगेटिव 10 के। दैट्स इट। तो ये दूसरा नंबर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस मतलब है जी, अगर ये तीन नंबर्स 1 ओवर के, 1 ओवर 2 के प्लस 1, 1 ओवर 4 के माइनस 1 आर इन हार्मोनिक सीक्वेंस, हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, सो गिवन दैट, सबसे पहले आपने लिख लेना है गिवन क्या है, 1 ओवर के, 1 ओवर 2 के प्लस 1, 2 के प्लस 1, और जो तीसरी टर्म है दैट इज 4 के माइनस 1, 1 ओवर ऑफ कोर्स 4 के माइनस 1। ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आर इन एच पी। ओके, तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो किस में चला जाएगा, एपी में आ जाएगा। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर के का रेसिप्रोकल इज के, 1 ओवर 2 के प्लस 1 का रेसिप्रोकल 2 के प्लस 1, 2 के प्लस 1, और उसके बाद फिर आ जाएगा 4 के माइनस 1। ठीक है, ये किस में चले जाएंगे, ये एपी में आ जाएंगे, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो इट इज क्लियर कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है, अगर ये एपी में है सो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए। 2k प्लस 1 में से जब हम k सब्ट्रैक्ट करें, दिस इज द सेम एज जब हम 4k माइनस 1 से उससे पिछली टर्म 2k प्लस 1 सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दें, 2k प्लस 1, और इसे आप सॉल्व कर लें। सिंपल, इधर 2k है, माइनस k करेंगे तो ये प्लस का k बचेगा, सो इट वुड बी k प्लस 1, और राइट पे 4k माइनस 1 माइनस 2k मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस है ना, बाहर अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, एंड देन 4k में से 2k सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2k बन गया, माइनस 1 इज माइनस का 2, और इसकी लेफ्ट साइड पे है k प्लस 1। अब k वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करें, जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले जाएं, तो मैं इस 2 को माइनस के 2 को इधर ला रहा हूँ लेफ्ट पे, और ये जो पॉजिटिव k है ये उधर जाके नेगेटिव k बन जाएगा, सो 2k माइनस k। ठीक है, अब चूंकि इक्वालिटी है ना, आप एक साइड को दूसरी तरफ लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2k माइनस k बराबर आ जाएगा k के, और 1 प्लस 2 इज 3, मैंने इधर उधर लिख दिया। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो हमें n की वैल्यू मालूम करनी है, सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 ओवर a की पावर n प्लस b की पावर n, ये है hm बिटवीन a एंड b। सो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे, गिवन दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b, सॉरी नॉट a प्लस b, a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू, लिख लें आप, इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। सो अब लेफ्ट साइड पे तो ये एज इट इज चलता रहेगा, राइट साइड पे हम हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है हार्मोनिक मीन a और b के दरमियान, अभी हमने ऊपर यूज भी किया था, दिस इज 2ab ओवर a प्लस b। ठीक है, 2ab ओवर a प्लस b, और इसकी जो लेफ्ट साइड है दैट इज सेम, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है a की पावर n प्लस b की पावर n। तो अभी ये एक इक्वेशन है, राइट, इसमें से हमें n की वैल्यू मालूम करनी है।
सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके, और ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन को 2ab से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी टू द पावर ऑफ एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, और दूसरी तरफ 2ab के साथ आ जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ओके, तो दोनों साइड को जरा एक्सपेंड कर लेते हैं। a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई करवाएं, 4 टर्म्स बनेगी ना टोटल। a की पावर n प्लस वन को जब a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये पावर 1 है, यहाँ पर पावर है n प्लस वन, सो ये ऐड होके n प्लस टू बन जाएगा, a की पावर n प्लस टू। उसके बाद a की पावर n प्लस वन को मल्टीप्लाई करवाएंगे b के साथ, एज इट इज आ जाएगा। फिर b की पावर n प्लस वन को a के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, a b की पावर n प्लस वन, और फाइनली b की पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई b इज b की पावर n प्लस टू। इक्वालिटी के दूसरी तरफ 2ab को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बनेगा 2a की पावर n प्लस वन b। नेक्स्ट टर्म बनेगी 2ab की पावर n प्लस वन, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देख लें इनमें जो मिलती जुलती टर्म्स है ना, उनको हमने करना है ऐड और सब्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है 2an प्लस वन और यहाँ पर है खाली an प्लस वन, ठीक है, और ये भी abn प्लस वन, ये abn प्लस वन। तो हम ये करेंगे, इन दोनों टर्म्स को उठाएं, राइट पे भेज दें, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट पे बचेगा हमारे पास a की पावर n प्लस टू प्लस b की पावर n प्लस टू, राइट साइड पे 2a की पावर n प्लस वन b, और उसके साथ में है ऑलरेडी जो राइट पे पड़ा हुआ है दिस वन a b की पावर n प्लस वन, 2b साथ में। और जब इन दोनों को इधर लाएंगे ये बनेगा माइनस a की पावर n प्लस वन b माइनस a b की पावर n प्लस वन, राइट, a b की पावर n प्लस वन। अब देखें ये 2 में से एक निकाला, बाकी एक बचा, सो अल्टीमेटली a की पावर n प्लस टू प्लस b की पावर n प्लस टू, ठीक है, और दूसरी तरफ बनेगा a की पावर n प्लस वन b, सॉरी n प्लस वन b प्लस a b की पावर n प्लस वन, कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके, a b की पावर n प्लस वन हमें मालूम करनी है n की वैल्यू बेसिकली ना, तो उसका आइडिया ये है कि आपने बेस किसी तरीके से सेम करनी है, n वाली टर्म्स को एक तरफ भेजें, बेस सेम करें, और उसके बाद फिर आप पावर्स को इक्वेट करके n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं इस a की पावर n प्लस वन को लेफ्ट पे ले आऊंगा, a की पावर n प्लस टू माइनस a की पावर n प्लस वन साथ में b, और इस b की पावर n प्लस टू को मैं राइट पे शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है a b की पावर n प्लस वन माइनस b की पावर n प्लस टू। आप ज़रा नोटिस करें, लेफ्ट साइड से हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म से, a की पावर n प्लस वन दोनों में कॉमन है। यहाँ पर n प्लस टू था तो एक a बच जाएगा, यहाँ से a की पावर n प्लस वन बाहर लिख लिया, बाकी बचा b, तो a माइनस b आ गया। और इसी तरीके से राइट साइड से मैं फैक्टर आउट कर सकता हूँ, कॉमन निकाल सकता हूँ b की पावर n प्लस वन को, बाकी बचेगा a यहाँ से, और यहाँ देखें n प्लस टू है, एक बाहर लिख लिया, बाकी एक अंदर बच गया। तो अब आप सिंपली यहाँ से a माइनस बी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि मैं काम करता हूँ, इस सारे को उठा के हम लेफ्ट पे ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, और डिवाइड होने के बाद राइट पे 1 बचेगा सिंपली। सो a की पावर n प्लस वन a माइनस बी डिवाइडेड बाय b की पावर n प्लस वन, और उसके साथ में a माइनस बी अगेन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड करवाया है तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस माइनस करवाते तो फिर 0 बचना था। खैर a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, और नोटिस करें a की पावर भी n प्लस वन है, b की पावर भी n प्लस वन है, तो क्या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, a ओवर b की होल पावर n प्लस वन, एक ही बात है ना। और राइट साइड पे 1 है, 1 को मैं लिखूंगा a ओवर b की पावर 0, a ओवर b की पावर 0। अब यही जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि हमने बेस सेम करनी है ताकि हम अपने इंडिसेस को
इक्वेट कर सकें एक्सपोनेंट्स को। सो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट n+1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी -1। n बराबर किसके आ गया? -1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें स्टेटमेंट को अगर हम रीड करें तो ए स्केयर, वो कह रहा है ए स्केयर, बी स्केयर और सी स्केयर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, 3 नंबर्स टर्म्स। हमें शो करना है कि a प्लस बी, सी प्लस ए और फिर b प्लस सी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो जब भी हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो ना, इफ देन, इफ दिस कुछ भी हो सकता है और देन दिस, तो आपको क्या करना होता है, यूजुअली इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, जो इफ के बाद लिखा है उसको सॉल्व करें और अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। ये आइडिया होता है प्रूव करने का, ठीक हो गया। सो अभी अगर आप इसमें रीड करें तो ये कह रहा है इफ दिस इज इन एपी, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। ए स्केयर, बी स्केयर, सी स्केयर एपी में होने का मतलब है कि इनका डिफरेंस सेम होगा। मसलन बी स्केयर में से ए स्केयर माइनस करें और सी स्केयर में से बी स्केयर माइनस करें, बराबर होंगे। यहाँ से आप वो फॉर्मूला जो आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, वो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बी स्केयर माइनस ए स्केयर को लिखा जा सकता है बी माइनस ए बी प्लस ए, और सी स्केयर माइनस बी स्केयर को लिखेंगे सी माइनस बी सी प्लस बी। अब ये जो सी प्लस बी है इसको लेफ्ट पे इधर लाके डिवाइड कर दें और उधर से बी प्लस ए को इधर ले आए। सो लेफ्ट नेक्स्ट टर्म बनी हमारे पास, ये देख सकते हैं बी माइनस ए ओवर सी प्लस बी और सी माइनस बी ओवर बी प्लस ए। अच्छा, इसके साथ ही कोशिश करें साइड बाय साइड काम करें। हमने शो करना है कि ये 3 टर्म्स एचपी में है, कैसे पता चलेगा? तो उसका तरीकाकार ये है, पहले आप इनको भी थोड़ा सॉल्व कर लें, प्रॉपर एक फॉर्म बन जाए ताकि फिर हम इजीली उसको उसके बराबर ला सकें। तो a प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी एचपी में होने का मतलब ये है कि इनका रेसिप्रोकल एपी में चला जाएगा। सिंपल 1 ओवर लिखेंगे ना तीनों को तो वो एपी बन जाएगा। और एपी में होने का मतलब आप जानते हैं कि उनकी जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम बन रहा है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये देख रहे हैं। उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करना है, दो फ्रैक्शंस को, बटे वाली टर्म्स को। तरीकाकार ये होता है कि नीचे वाले नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इधर वाला इधर ऊपर लिख दें, इधर वाला इधर लिख दें। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर रखा है दोनों तरफ में। उसके बाद फिर माइनस है ना, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। और नेक्स्ट अगर आप नोटिस करें तो इसमें से a और माइनस a कैंसिल, राइट साइड से c माइनस c कैंसिल, तो बाकी ये बचा आपके पास, ये देख सकते हैं आप, b माइनस सी ओवर c प्लस ए प्लस बी और a माइनस बी ओवर b प्लस सी सी प्लस ए। अभी नोटिस कीजिए c प्लस ए कॉमन है दोनों तरफ, ये देख रहे हैं आप। तो इसको कैंसिल करने के लिए ना आप इस c प्लस ए को या बल्कि इस c प्लस ए को इधर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद ये c प्लस ए और ये c प्लस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद b माइनस सी ओवर a प्लस बी और a माइनस बी ओवर b प्लस सी। अभी अगर हम ये वाली फॉर्म बना लेते हैं ना यहाँ से ये वाली, तो इसका मतलब है हमने ये शो कर दिया कि वो जो 3 नंबर्स हैं ना वो एचपी में है। और आप अगर नोटिस करें जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद माइनस कॉमन निकाल लें दोनों तरफ से, ये देखें ना ऊपर b माइनस ए, हमें a माइनस बी चाहिए था तो माइनस बाहर निकाल लिया, उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल करें, ठीक है। और ये देखिए ज़रा, ये दोनों सेम चीज़ें आ रही हैं, इसको देखें और यहाँ से इसको देखें। तो इसके बाद फिर आप ये लाइन लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैटर नहीं करता इक्वालिटी के उस तरफ है ये उस तरफ है, बता चुका हूँ, एक ही बात है। नेक्स्ट आप लिख लीजिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसको मैंने 1 का नाम दे रखा है, इट शोज दैट ये 3 नंबर्स जो है ना ये एचपी में है। सो दैट्स इट, ठीक है। अगर मजीद कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे पूछ सकते हैं। बहरहाल अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो गिवन है कि HM यानी हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान ही गिवन है, हमें वो नंबर्स मालूम करने हैं। ओके, सबसे पहले आपने लिख लेना है लेट A and B be the required numbers। जो नंबर हमने मालूम करने हैं उनको पहले एक नाम दे लें जरा, be the required numbers, ठीक है। उसके बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ चलते हैं। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि इनका जो HM है
एक मिनट जरा, गिवन दैट जो हार्मोनिक मीन है दैट इज गिवन 4, HM इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इनका जो अरिथमेटिक मीन है इनको हम साइड बाय साइड करेंगे। अरिथमेटिक मीन है दैट इज इक्वल टू 9/2, 9/2। ओके, सो HM4, इसका मतलब है हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना HM का। हमने नंबर्स ए बी एज्यूम किए हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2AB/A+B इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। सिमिलरली राइट साइड पे आ जाएं, AM का फॉर्मूला होता है A+B/2 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है, 9/2। अब ये जो 2 और 2 है ना कैंसिल हो जाएंगे। आप एक काम करें, इस 2 को उधर भेज दें पहले जरा। सो A+B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9/2। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। एक मिनट, ये देख लीजिए, 2 और 2 कैंसिल, अल्टीमेटली हमारे पास बचा A+B इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ से मैं B की वैल्यू लिख सकता हूँ A की फॉर्म में, यानी 9 - A। अब ज़रा वापस इधर आ जाए, इसको आप थोड़ा सा रीराइट कर लें, मेरे ख्याल से बेहतर है। बल्कि पहले तो एक काम करें, इस 2 को उधर भेजें ज़रा, क्योंकि जितनी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए उतना ज़्यादा आसान हो जाता है काम। AB/A+B इज इक्वल टू 4/2, जो कि अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होकर 2 बन जाएगा। उसके बाद इस A+B को आप उधर ले जाएं, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 2A+B, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 2A+B, ठीक है। एंड देन फाइनली 2 को मल्टीप्लाई करवाइए, सो AB बराबर आ जाएगा 2A+2B के, राइट। ओके, अब ज़रा इस इक्वेशन को देखें, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पुट B इज इक्वल टू 9 - A, 9 - A, इसको हम 2 कह देते हैं। आपकी मर्जी, उसको 1 कह लें, उसको 2 कह लें, फर्क नहीं पड़ता। इनटू इक्वेशन नंबर 2, इनटू, क्योंकि ये दो इक्वेशन है ना और हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 2। सो B की जगह पर 9 - A आ जाएगा दोनों तरफ। सिमिलरली राइट साइड पे भी 2A+2 मल्टीप्लाई बाय 9 - A। ले बेटा, इस इक्वेशन को अब हमने सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अल्टीमेटली। A को मल्टीप्लाई कीजिए 9A - A² इज इक्वल टू 2A, 2 मल्टीप्लाई 9 इज 18, और उसके बाद माइनस का 2A, ये 2A और -2A कैंसिल हो जाएंगे आपस में, बाकी बचेगा हमारे पास 9A - A² इज इक्वल टू 18। और अब अगर हम A² को और 9A को इधर भेजें राइट पे, तो लेफ्ट पे बचेगा 0, राइट पे आ जाएगा 18, तो ऑलरेडी था, माइनस का 9A प्लस का A², साइन चेंज हो जाएंगे ना। ये अब एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको जरा हम प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट साइड, A² - 9A प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स आप लोगों ने सीखे हुए हैं ऑलरेडी। मेरे ख्याल से हम इस पर फैक्टराइजेशन वाला अप्लाई करते हैं, यानी हमें मिडल टर्म को ब्रेक करना है, 9 को, -9 को बल्कि। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3A - 6A प्लस 18 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से A कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा A-3। दूसरी दो से नेगेटिव का 6 कॉमन निकालें, -6, और फिर बचेगा A-3 अगेन। आपको पता है ना, ये दो जो फैक्टर्स हैं लीनियर, ये सेम होने चाहिए, तो ये वाली टर्म सेम होनी चाहिए ताकि दोबारा फिर हम इसको कॉमन निकाल सकें। सो A-3 कॉमन है अभी भी, बाकी बचा यहाँ से A और यहाँ से नेगेटिव का 6, A-6 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा, हमने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रोडक्ट में लिख दिया दो लीनियर फैक्टर्स के। तो इसका मतलब है यहाँ से या तो A-3 को 0 लिया जा सकता है, या फिर A-6 को 0 ले सकते हैं, ठीक है। और दो वैल्यूज आएंगी, एक आ गई 3 और दूसरी 6 आ गई, इधर A=3 और A=6। अब आपने इन दोनों A वैल्यूज को, चूंकि हमें B भी तो चाहिए ना, इनको आपने 1 में पुट कर देना है, 9 - A। सो नीचे लिख लीजिए
पुट इन वन, तो जब आप 3 को पुट करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 6 के, 9 माइनस 1 या 9 माइनस 3 बेसिकली, तो ये 6 आ गया। और दूसरी तरफ जब हम पुट करेंगे 6 को 1 में तो वह 3 आ जाएगा, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो ये दो नंबर्स हैं, या तो ये 6 3 हो सकता है या 3 6 हो सकता है। फाइनली आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर इधर ये बनेगा आपके पास 3,6 a3 b6, या फिर a6 and b is 3 6,3। दैट्स इट। एंड फाइनली इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें, पॉजिटिव जीएम और एचएम यानी हार्मोनिक मीन और पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, 4 है जीएम और 16/5 है इसका हार्मोनिक मीन। अगेन हमें एक्चुअल नंबर्स मालूम करने हैं, सेम पैटर्न है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में काम किया ना। सबसे पहले आप सेम लाइंस पे लिख सकते हैं, लेट ए एंड बी बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। उसके बाद गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि पॉजिटिव जीएम, तो आप इन शॉर्ट यूं लिख सकते हैं, पॉजिटिव जीएम इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4। और इसी के साथ साथ हार्मोनिक मीन दिस इज इक्वल टू 16/5। ठीक है, अभी आप इनके फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। 16/5 जीएम का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्योंकि उसमें पॉजिटिव कह दिया है तो हम जस्ट पॉजिटिव वाला पार्ट कंसीडर करेंगे, ए बी स्क्वायर रूट इक्वल टू 4। और हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अभी हम यूज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी, तो ये था 2ab/a+b। ठीक है, a+b इज इक्वल टू 16/5। ओके, तो इनको जरा ना 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। यहां से जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें, अप्लाई करें। आप लिख सकते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाए यहाँ से ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली बचेगा ए बी दिस इज इक्वल टू 16। तो ये एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इधर आ जाए जरा। सबसे पहले तो 2 को उधर भेज दें, या आप यूं करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये भी ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ठीक है। 5 को इधर ऊपर लें, 5ab आ जाएगा, और दूसरी तरफ आएगा 16/2a+b। 16/2, 2 को भी मैंने साथ में ना 16 के लिए लिख दिया ताकि इसको हम कैंसिल कर सकें। तो बहरहाल 5ab इज इक्वल टू 8 टाइम्स a+b। और मेरे ख्याल से हम 8 को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं राइट साइड को। सो अल्टीमेटली बनेगा 5ab इज इक्वल टू 8a+8b। ठीक है, दिस इज 8a+8b। अगेन इनको आपने नाम देना है। इस इक्वेशन से मैं b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ ताकि हम उसको फिर यहाँ पे पुट कर सकें। b इज इक्वल टू 16/a। ठीक है, इसको 1 कह दें एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है b इज इक्वल टू 16/a सेकेंड इक्वेशन में। 16/a, वैसे अगर हम ठीक है 16/a इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जहां जहां b नजर आ रहा है उसकी जगह 16 ये 2 नहीं है, 16/a है बेसिकली, वहां वहां 16/a लिख दें आप। जैसा कि यहाँ पर देखें ना लेफ्ट साइड पे 5a मल्टीप्लाई बाय 16/a मल्टीप्लाई बाय 16/a, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरफ देखें तो वो आएगा 8a+8 मल्टीप्लाई बाय 16/a। लेफ्ट साइड पे देखें a और a आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 16 मल्टीप्लाई 5, 16 ज़रा 5, ये होता है 80 इज इक्वल टू 8a
ओके, प्लस 16 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है 128 मेरे ख्याल से। 48 होता है, 48 में 80 जमा करें 128 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ओके, तो अभी आप इस तरह करें, बल्कि देखें चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई रखें उतना ही आसान है। तो हम एक काम करते हैं कि 8 को ना 8 को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको बजाय कि मैं 2 का नाम दूँ मैं ऊपर वाली को 2 का नाम दे रहा हूँ और इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किया कुछ भी नहीं हमने, सिर्फ कुछ ख़त्म किया। दरअसल 8 को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने बस उसको 2 का नाम दिया। बाकी सेम काम करना है, इसी इक्वेशन में b की जगह पर 16 ओवर a लगाना है। ठीक है, राइट साइड में जब आप लगाएंगे तो ये बनेगा 8 और a एज इट इज b की जगह पर 16 ओवर a। थोड़ा सा चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, इस a और a आपस में बहरहाल कैंसिल हो जाएंगे। इस 8 को इधर ले आए, डिवाइड हो जाएगा। सो 5 ज़रब 16 बटा 8। और राइट साइड पे ना हम इन दोनों फ्रैक्शंस को, टर्म्स को कंबाइन करेंगे। नीचे से a कॉमन आ रहा है, कॉमन डिनोमिनेटर है, और a मल्टीप्लाई a इज a स्क्वायर प्लस 16। अब इसकी लेफ्ट साइड पे 8 मल्टीप्लाई 2 16 होता है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10। सो ये बनेगा 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाई a। अब ये जो a इधर नजर आ रहा है इसको इधर भेज दें, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। सो 10a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16। और फिर 10a सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ से, तो अल्टीमेटली ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, वंस अगेन आप इसको लेफ्ट पे लिख लें और राइट पे 0 लिख लें, बात वाला एक ही है वैसे। अगला काम है आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखें ताकि हमें एक ही पॉसिबल वैल्यूज मिल सकें। सो 10 को फैक्टर्स बनाने हैं, ये है 16, तो इसको इजीली हम 8 और 2 बना सकते हैं ना। a स्क्वायर माइनस 8a माइनस का 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से a कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा a माइनस 8। फिर माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, बाकी फिर बचेगा a माइनस 8। 16 में से माइनस 2 बाहर निकाला, बाकी भी माइनस का 8 आ गया। एंड देन अगेन a माइनस 8 इज कॉमन, बाकी बचा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख सकते हैं दो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखा जा चुका है। यहाँ से इधर 8 a माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो a बराबर आ जाएगा 8 के, इधर a इज 8 और a इज 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अभी b की वैल्यू मालूम करने के लिए आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे 1 में। 1 क्या थी, 16 ओवर a। ठीक है, सो पुट इन 1 b बराबर आ जाएगा, जब हम 16 ओवर, मेरा मतलब है a की जगह 8 लगाएंगे तो ये 2 बनेगा। b बराबर किसके आ जाएगा, सॉरी a की जगह पहले 8 लगा लें, b बराबर आ गया 2 के। और अगर हम a की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो b आ जाएगा 8 के इक्वल, b इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये दो नंबर्स आए हैं। हेंस नीचे आप लिख सकते हैं, हेंस the required numbers are जो हमने शुरू में अज्यूम किए थे ना a और b, नंबर्स आर 6 नॉट 6 8,2 और 2,8 2,8। ले बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.9 का। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।